स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म यानी कि हमारे पास आर और थीटा की फॉर्म में हमें इसे चेंज करना है, यानी कि एक आर होना चाहिए और एक हमारे पास थीटा होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 4 + 3 आयोटा। तो इसको सॉल्व करें, कहते हैं आप इसको चेंज करें आर और थीटा की फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास इसको हम लेट करते हैं, ये जी के इक्वल है 4 + 3 आयोटा, और हमें पता है जी किसके इक्वल होता है x + y आयोटा के। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो x किसके इक्वल आ रहा है 4 के, और y किसके इक्वल आ रहा है 3 के। y 3 के इक्वल और x किसके इक्वल हो जाएगा 4 के। तो r का फार्मूला हमारे पास होता है √x² + y²। x² यानी कि 4² + y² यानी कि 3²। तो r हमारे पास आ जाएगा 16 + 9 जो कि किसके इक्वल होता है √25। तो r किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास 5 के। नेक्स्ट पे स्टूडेंट हमारे पास अब हमने थीटा फाइंड करना है। तो थीटा हमारे पास इक्वल होता है tan इनवर्स y/x। स्टूडेंट इसको सॉल्व करने से पहले आप ये चेक करेंगे कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है कि जहां पर आपका x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू हमारे पास 3 है और x की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो स्टूडेंट हम कैलकुलेटर से क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट tan करेंगे और 3/4 करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 36.8 हमारे पास डिग्री आंसर आ जाएगी। तो अब हम इसको पुट करेंगे वैल्यूज के अंदर। तो हमारे पास z इक्वल होता है r cos θ1 प्लस आयोटा साइन थीटा। तो स्टूडेंट वैल्यूज पुट करेंगे, z इज इक्वल टू r की वैल्यू ये फाइंड की हुई है 5 cos थीटा हमारे पास हो जाएगा 36.8 प्लस आयोटा साइन 36.8। और ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो गया है। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, सेकेंड पार्ट हमें गिवन है 1 + आयोटा। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको लिखेंगे z के इक्वल ही हमारे पास है 1 + आयोटा। अब z से देखें, हमारे पास हमें पता है z इक्वल होता है x + y आयोटा के। तो अगर इन दोनों का कंपेयर करें तो x किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, और y किसके इक्वल आ जाएगा, इधर कोई नंबर नहीं तो 1 है, तो y किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। तो सबसे पहले r फाइंड करते हैं। r हमारे पास होता है x² प्लस y²। x² यानी कि 1² y² यानी कि 1² हो जाएगा। तो r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 + 1 और ये हमारे पास हो जाएगा √2। √2 सेकंड पे हमारे पास r आ गया। अब थीटा फाइंड करेंगे। तो थीटा में जाने से पहले चेक करेंगे x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है थीटा जो है लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि ये हमारे पास पहले क्वाड्रेंट के अंदर है। x भी और y भी पॉजिटिव है। तो थीटा कहाँ पर है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो थीटा फाइंड करते हैं। थीटा का फार्मूला होता है tan इनवर्स y/x। तो ये रहेगा tan इनवर्स 1/1। तो tan इनवर्स आ जाएगा 1। तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, आप शिफ्ट tan करें और tan 1 हमारे पास किसके इक्वल होगा 45 डिग्री के। लेकिन स्टूडेंट हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये डिग्री को सॉल्व नहीं करता, ये डील कर रहा है रेडियन के साथ। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आएगा डिग्री में।
तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 45 को मल्टीप्लाई करें 1 पाई ओवर 180 से। तो देखें 45 1 दा, 45 4 दा, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 4। तो हमारे पास थीटा कितना आ जाएगा, पाई बाई 4। तो अब यहाँ से हमारे पास पोलर फॉर्म आ जाएगी z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। वैल्यूज पुट करेंगे आर की ये वैल्यू आई हुई है हमारे पास √2 और ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 प्लस अयोटा साइन पाई बाई 4। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसकी पोलर फॉर्म आ जाएगी पाई बाई 4। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से थोड़ी सी बात समझने वाली है कि थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, 45 डिग्री के, और हमने इसको चेंज किया डिग्री से रेडियन में। तो स्टूडेंट कैलकुलेटर के अंदर एक सेटिंग होती है, आप शिफ्ट मूड करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास 3 आ जाते हैं, डिग्री, ग्रेडियंट और रेडियन। तो जब आप रेडियन वाला सिलेक्ट करेंगे, असल में कैलकुलेटर ज़्यादातर जो होते हैं वो डिग्री के अंदर होते हैं, तो जब आप रेडियन को सिलेक्ट करेंगे तो मे भी आपका शिफ्ट tan इनवर्स करें तो हमारे पास आंसर उसका आ जाए पाई बाई 4। और ये पाई बाई 4 सिर्फ जो कैसियो के कैलकुलेटर्स होंगे उनके अंदर ये आएगा। तो ये अगर आपका डायरेक्ट नहीं आ रहा, डिग्री के अंदर है, तो परेशान नहीं, आप इसको क्या करें, जब भी आपका आंसर डिग्री में आए उसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कटिंग करें, जो आंसर आएगा आपका रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो अगर कैलकुलेटर से डायरेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट मोड के साथ आप इसको कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास इसका, थर्ड पार्ट पे हमारे पास वैल्यू गिवन है 1/2 प्लस √3/2 आयोटा, ये हमें गिवन है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसको लिखेंगे z के इक्वल, तो z के इक्वल लिखेंगे तो 1/2 प्लस √3/2 आयोटा। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे कि z इक्वल होता है x प्लस वाई आयोटा के। तो यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2, y किसके इक्वल आ जाएगा, √3/2 के। तो देखें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो ये थीटा लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप इधर भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। चलें जी, हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक r फाइंड करना है और एक थीटा। तो r हमारे पास इक्वल होता है x² प्लस y²। तो यहाँ पे x² यानी कि 1/2 का स्क्वायर प्लस y² यानी कि √3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस स्क्वायर और अंडर रूट कट के 3 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू आ जाएगी √4 1 प्लस 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/4 कटिंग होके r किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, √1 के। और √1 जो होता है ये हमारे पास 1 के ही इक्वल होता है। अब हमने फाइंड करना है थीटा। तो x की वैल्यू क्या है, 1/2 और y की वैल्यू है √3/2। तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो हम कहेंगे थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट के अंदर है। पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास थीटा फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, tan इनवर्स y की वैल्यू हमारे पास √3/2 और x हमारे पास है 1/2। तो स्टूडेंट इसे हम कहते हैं डबल फ्रैक्शन। तो हम बड़ी क्लासों में क्या करते हैं, ऐसे √3/2 लिख लेते हैं, ये 2 और ये 2 कैंसल। तो यहाँ से हमारे पास थीटा आ जाएगा tan इनवर्स √3। तो स्टूडेंट जब आप शिफ्ट tan इनवर्स √3 करेंगे तो अगर तो आपका कैलकुलेटर डिग्री के ऊपर है तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री, और अगर आपका कैलकुलेटर की सेटिंग रेडियन के ऊपर होगी तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 3।
तो स्टूडेंट ये सेटिंग करनी पड़ेगी। अगर ये सेटिंग हो जाती है रेडियन में, ये हमारे पास रेडियन का आंसर आएगा कैलकुलेटर से, और अगर आपका डिग्री के ऊपर है तो फिर ये 60 डिग्री आ जाएगा। शिफ्ट 10 करेंगे √3 तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो स्टूडेंट अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो आप इसको डिग्री को वैसे भी चेंज कर सकते हैं। रफ वर्क में जाएं, 60 को मल्टीप्लाई करें 1π/180 से, तो ये 0 0 से कैंसिल, 6 1 दा 6 3 दा, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा π/3। तो फिर से देखिए स्टूडेंट, हमने शिफ्ट 10 किया, √3 लिखा, अगर तो डिग्री है तो 60 डिग्री आएगा, और अगर आपके पास रेडियन है तो ये π/3 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास पोलर फॉर्म लिखेंगे, उसका फार्मूला क्या होता है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। तो स्टूडेंट ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आप ना भी लिखें तो ये ठीक होगा, π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर ठीक है और ये वाला भी आंसर ठीक है। नेक्स्ट पे अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसका 4 पार्ट है। फोर पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास, -5/2 -5 √3/2 आयोटा। इसको हमने सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसको z के इक्वल लिखेंगे, -5/2 -5 √3/2 आयोटा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें पता है z इक्वल होता है x प्लस वाई आयोटा के। तो अगर हम इन दोनों की कंपेयरिंग करें तो x किसके इक्वल आ रहा है, -5/2 के, और y किसके इक्वल आ रहा है, -5 √3/2 के। अब यहाँ से देखें, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इसका मतलब है ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है, लेकिन चलो वो बाद में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले r फाइंड करते हैं। r हमारे पास होता है √x² प्लस y²। तो ये हमारे पास x² यानी कि -5/2 का स्क्वायर प्लस -5 √3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट r हमारे पास इक्वल हो जाएगा ये जो माइनस है ना, ये माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25, और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, प्लस ये जो माइनस है स्क्वायर से खत्म हो जाएगा। अब ये स्क्वायर स्टूडेंट माइनस का भी है, 5 का भी है, √3 का भी है और 2 का भी है, तो माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25, और ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कट के ये आ जाएगा 3, और उसके नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास स्टूडेंट हो जाएगा 25/4 प्लस 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75/4। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करेंगे 4, और ये आ जाएगा 25 प्लस 75, तो ये हमारे पास हो जाएगा 100/4। तो ये डिवाइड करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25, तो 25 अंडर रूट निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। अब नेक्स्ट पे स्टूडेंट हमने फाइंड करना है थीटा, लेकिन आप x देखें, x की वैल्यू हमारे पास -5/2 है और y की वैल्यू हमारे पास -5 √3/2। x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो क्वाड्रेंट होता है देखें, x नेगेटिव y नेगेटिव, यहाँ पर x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव, यहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव। ये जो पहला क्वाड्रेंट है ये हमारे पास दूसरा है, ये तीसरा। तीसरे में देखें x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव। तो जब x भी नेगेटिव
वाई भी नेगेटिव, तो इन दोनों के दरमियान में थर्ड क्वाड्रेंट आता है। इसका मतलब थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, कि ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा हमारे पास लाई कर रहा है। अब यहाँ से थीटा का फार्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल होता है tan इनवर्स y ओवर x। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम y की वैल्यू, ये माइनस है इसे हम नहीं लिखेंगे, ये प्लस के अंदर लिखेंगे tan इनवर्स 5√3/2 ओवर 5/2। ठीक है, ये देखें ये दोनों माइनस के थे, तो यहाँ पे ना हम मॉड यूज़ करते हैं। मॉड का मतलब है कि हमने सिर्फ प्लस वाली वैल्यूज़ लेनी है यहाँ पे। तो देखें अंडर ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ये 5 और ये 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे tan इनवर्स आ जाएगा √3। अब स्टूडेंट अगर आप कैलकुलेटर पे करें tan इनवर्स √3, तो ये हमारे पास आ जाता है, डिग्री हो तो 60 डिग्री के, और अगर रेडियन में चेंज करना हो तो 60 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, तो ये कटिंग हो के आ जाएगा π/3। तो हमारे पास ये आ जाएगा π/3। ठीक है, tan इनवर्स √3 करें, अगर तो डिग्री हुआ तो 60 आएगा, रेडियन हुआ तो आपका π/3 आएगा। तो अगर स्टूडेंट अगर आपका 60 है तो आपने क्या करना है, 60 को π/180 से मल्टीप्लाई करना है। ये क्या करता है, डिग्री को ले जाता है रेडियन में, तो ये रेडियन में आ जाएगा आपका। तो यहाँ से स्टूडेंट अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाला है। हमने कहा था हमारा एंगल यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो आपको पता है ये हमारे पास कितना होता है π/2, यानी कि 90 डिग्री। ये हमारे पास होता है 180 डिग्री जिसे हम पाई कहते हैं, और ये हमारे पास 270 डिग्री जिसे हम 3π/2 और इसे हम कहते हैं 2π यानी कि 360 डिग्री। अब स्टूडेंट हमारा जो ये π/3 है ना, ये किसके अंदर है, थर्ड के अंदर। तो π/3 ये तो ऐसा लग रहा है जैसे इधर है, तो इसको इधर शिफ्ट करने के लिए इसके अंदर पाई ऐड करेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, पाई, तो ये हो जाएगा π/3 प्लस पाई। तो देखिए स्टूडेंट इसके नीचे ये हमारे पास फ्रैक्शन है, जब भी फ्रैक्शन आ रहे दरमियान में प्लस का साइन आ रहे तो हम नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आएगा, तो वो पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे कर लेते हैं, देखिए स्टूडेंट जब भी फ्रैक्शन आए दरमियान में प्लस या माइनस का साइन है तो नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम, 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3। उसके बाद 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 को पाई से मल्टीप्लाई किया तो पाई, प्लस जब इधर 1 हो ना तो यही 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाता है 3 पाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4π/3। तो स्टूडेंट हमारे पास ये आंसर आ गया 4π/3। थीटा भी आ गया, आर भी आ गया, आर हमारे पास ये था, थीटा हमारे पास ये आ गया। तो अब हम जी लिखेंगे, जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर की वैल्यू कितनी है, 5, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा फिर से एक दफ़ा तो देखें कि अगर आपका आंसर जो है वो π/3 था, लेकिन आपका अगर क्वेश्चन को देखें x भी नेगेटिव है y भी, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर पाई को ऐड करेंगे। अदरवाइज ये π/3 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, लेकिन हमें पता था, हमने फाइंड किया ये आंसर आ रहा है इधर, तो इधर से इधर जाने के लिए देखें ना पूरा 180 इसके अंदर ऐड करते हैं, 180 को हम कहते हैं पाई। तो यानी कि जो भी आंसर आएगा जब थर्ड क्वाड्रेंट में जाना तो वहाँ पे आपने इसको क्या करना है, पाई को
ऐड कर देना, तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर पे शिफ्ट और नीचे आप देखें पाई लिखा होगा छोटा सा, तो वहाँ से पाई लिखें, पाई डिवाइडेड बाय 3 प्लस फिर दोबारा से शिफ्ट और पाई वाला बटन दबाएं, तो ये आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4 पाई बाय 3 जो कैसियो के कैलकुलेटर होंगे। तो ये हमारे पास 4 पाई बाय 3, ये वैल्यूज इधर पुट करेंगे, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे हमारे पास इसका 5 पार्ट है। फाइव पार्ट है हमारे पास 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट है 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। तो स्टूडेंट देखें, इसको चेंज करने के लिए एक रियल होना चाहिए था और एक इमेजिनरी, यानी कि एक नंबर हो और एक आयोटा वाला नंबर हो, लेकिन यहाँ पे तो ये फ्रैक्शन आ गया है। तो जब भी अंडर रूट नीचे आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसे चेंज करेंगे, इसे रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। तो जब भी स्टूडेंट ये हमारे पास नीचे जब आयोटा आ जाता है, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है आपने। तो यहाँ पे देखें हमारे पास फार्मूला अप्लाई होने लगा, ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है। तो जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाता है स्क्वायर। लेकिन नीचे देखें सेम नंबर 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस, तो इसका फार्मूला अलग आता है, ये होता है फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ये स्टूडेंट होल के ऊपर आएगा, क्यों, ये और ये दोनों सेम है, ये दोनों नंबर सेम है लेकिन दरमियान में साइन जो है वो डिफरेंट है। तो ये 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो स्क्वायर ओपन करते हैं, ये हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a लिखेंगे और ये b, इसको हम a कहेंगे, इसको b, तो a माइनस बी का स्क्वायर ओपन किया। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट याद रखें आयोटा स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। 1 का स्क्वायर स्टूडेंट 1 आ जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, -2 1 था, 2 आयोटा ओवर 1 माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 1। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 -1 -2 आयोटा ओवर 2, ये प्लस और माइनस कैंसिल, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 2 आयोटा ओवर 2, ये 2 से कट होकर ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस आयोटा के। तो इसको हमने सबको सॉल्व किया तो हम कहेंगे जो z किसके इक्वल आया, माइनस आयोटा के। तो देखें स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें एक रियल होता है और एक इमेजिनरी, इधर अब रियल नहीं है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 माइनस आयोटा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। या आप कह सकते हैं कि इधर रियल नहीं है, इसका मतलब रियल यहाँ पे 0 है, तो हम 0 लिख लेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि रियल 0 और इमेजिनरी हमारे पास 1। तो देखिए स्टूडेंट, इसका और इसका कंपेयर करते हैं ताकि x और y की वैल्यू आए। यहाँ पे x 0 हो जाएगा और y आयोटा आयोटा से कट, इधर कोई नंबर नहीं तो 1 है, तो ये 1 आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। देखिए स्टूडेंट, इधर कोई नहीं तो 1 होता है, तो y किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। अब यहाँ पे देखें, ये बात एक समझने वाली है कि x 0 है और y -1 है। तो देखें ये कहाँ पे आता है, देखें ये क्वाड्रेंट होता है हमारे पास। नेक्स्ट पे सॉल्व कर लेते हैं, पहले r फाइंड कर लें। r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमने r फाइंड करना है और एक थीटा फाइंड करना है हमने। तो r हमारे पास होता है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो x की वैल्यू 0 है, 0 स्क्वायर प्लस y की वैल्यू -1 है, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस माइनस स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, ये जो माइनस है स्क्वायर से ख़त्म, और 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1। तो 0 प्लस 1 1 आ जाएगा और r किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। अब हमने फाइंड करना है थीटा,
तो थीटा हमारे पास इक्वल होता है tan इनवर्स y ओवर x। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले ये देखेंगे कि थीटा लाई कहाँ पे कर रहा है। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है। थीटा लाइज ऑन नेगेटिव y एक्सिस। देखें कैसे स्टूडेंट, क्या होता है कि ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, ठीक है। अगर आपका x पॉइंट 0 होता है इसका मतलब आपका आंसर y के ऊपर है, और अगर आपका y 0 है तो इसका मतलब फिर आपका पॉइंट जो है वो x के ऊपर है। तो इस केस में देखें x 0 है, x हमारे पास 0 है। x 0 होने का मतलब है कि ये जो y पॉइंट है ये इसके बिल्कुल ऊपर है कहीं पे। अगर पॉजिटिव है तो इस तरफ है, अगर नेगेटिव है तो ये नीचे की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें x 0 y -1, इसका मतलब है y इस नीचे की तरफ है। तो स्टूडेंट जब आपका एक पॉइंट ऐसे बिल्कुल 0 हो जाए तो इसका मतलब है थीटा हमारे पास -90 डिग्री है। यहाँ पे समझने वाला है, जब आपका एंगल पॉजिटिव होता है ना, थीटा पॉजिटिव होता है, तो हम इधर से चलते हैं, ये 90, ये 180। लेकिन जब आपका थीटा आ जाए माइनस में तो हम चलते हैं इधर से, -90 -180। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें थीटा जो था, हमने इन दो नंबरों को देखा, x 0 है और y -1 है। इसका मतलब y इधर है, ये वाली लाइन के ऊपर। पॉजिटिव होता तो y ऊपर होता, y नेगेटिव है तो ये कहाँ पे है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है, -90। तो ये सॉल्व किए बगैर ही हम इसका फाइंड कर लेंगे कि थीटा किसके इक्वल है, -90 के। तो एंगल हमारे पास आ गया। इसमें स्टूडेंट tan इनवर्स वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, tan इनवर्स y ओवर x, वो फार्मूला इधर अप्लाई हम नहीं करेंगे। तो सीधा सीधा इधर से देख के हम आंसर निकालेंगे। थीटा हमारे पास कितना, -90 डिग्री। तो 90 डिग्री को अगर आप रेडियन में चेंज करें तो आप करेंगे पाई ओवर 180। ये 90 92 था, तो आंसर क्या आ जाएगा, π/2। इसका मतलब -90 किसके इक्वल है, -π/2 के इक्वल है ये हमारे पास। तो अब स्टूडेंट हम वैल्यूज लिखते हैं। हमारे पास जो z है, z किसके इक्वल है, r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो r की वैल्यू कितनी है, 1, और cos हमारे पास आ जाएगा थीटा -π/2 प्लस अयोटा साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, 1 × cos -π/2 अयोटा साइन -π/2। तो यहाँ से बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये समझने वाला है थीटा कैसे आया है कि x 0 था, y -1 यानी कि नीचे की तरफ था। तो अगर हमारा एंगल माइनस में हो यानी कि ये y नेगेटिव है तो हम नीचे वाली साइड से आएंगे तो वहाँ पे -90 होता है। अगर ऊपर वाली साइड से हैं तो +90, अगर नीचे वाली साइड से जाएं तो -90, ठीक है। अगर इधर से आए तो +90 और अगर इधर से आए तो -90। नेक्स्ट पे हमारे पास इसका 6 पार्ट है। सिक्स पार्ट है हमारे पास, √3 प्लस अयोटा ओवर 1 प्लस √3 अयोटा। तो स्टूडेंट देखें फिर से नीचे अंडर रूट आ गया, तो अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, ये जो अयोटा के साथ साइन होता है इसको चेंज करें और उसी से मल्टीप्लाई भी करना है और उसी से डिवाइड भी करना है हमने,
ठीक है, नीचे वाले का साइन चेंज करना है और उसी से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी। अगर माइनस प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस होगा तो यहाँ दोनों तरफ प्लस करेंगे। अब स्टूडेंट ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होंगे, नीचे हमेशा फार्मूला लगता है। फार्मूला क्या होता है, दोनों सेम नंबर हैं, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस है, वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस, तो यहाँ पे फार्मूला लगता है नीचे। तो नीचे फार्मूला लिखाएंगे 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 आयोटा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी अगर मल्टीप्लाई हो तो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दो नंबर सेम होने चाहिए, फिर एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस हो तो दो स्क्वायर लें और दरमियान में माइनस। तो ये हमने फार्मूला अप्लाई किया इधर। अब स्टूडेंट इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास इसका क्या तरीका होता है, इधर से आपने पहला नंबर लेना है अंडर रूट 3, उसको सबसे मल्टीप्लाई कर दें। तो अंडर रूट 3 को जब 1 से करेंगे तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा आयोटा। अब आयोटा लेंगे, दूसरा नंबर लेंगे और उसको भी सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आयोटा को 1 से किया तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस आयोटा, आगे प्लस माइनस माइनस आयोटा को अंडर रूट 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो देखें आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 3 वैसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएंगे, 3 आयोटा प्लस आयोटा माइनस अंडर रूट 3, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाई है इधर और ये स्क्वायर और अंडर रूट कट गए हैं। 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 माइनस ये स्क्वायर अंडर रूट 3, ये कट जाएगा तो ये रह जाएगा 3 और ये स्क्वायर आयोटा का भी है, ये स्क्वायर अंडर रूट 3 का भी है, ये स्क्वायर आयोटा का भी है। तो आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। तो हमारे पास z हो जाएगा अंडर रूट 3। तो देखें -3 आयोटा प्लस 1 आयोटा, ये माइनस में है ये प्लस में, कटिंग हो गई कितना रह जाएगा -2 आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट 3 ओवर 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 1 दा 3, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई ओवर 3 1 दा 3। तो z हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, तो एक ये और एक ये प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। देखें एक ये वाला है एक ये वाला है, इधर गलती नहीं करनी, ये अंडर रूट 6 नहीं होता, ठीक है। ये देखा जाता है कि एक अंडर रूट ये वाला और एक अंडर रूट ये वाला, तो प्लस होके कितने हो जाएंगे 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 आयोटा ओवर 4, 3 प्लस 1 कितना रहेगा 4। तो देखिए स्टूडेंट ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो रह जाएगा अंडर रूट 3 माइनस आयोटा बाय 4, कटिंग करेंगे तो ये रह जाएगा 2, तो z आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3/2 माइनस आयोटा बाय 2। चलें एक स्टेप और कर लेते हैं, ये रहेगा अंडर रूट 3 माइनस आयोटा बाय 2, ये 2 दोनों से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये सबसे डिवाइड हो रहा है, तो ये रहेगा आयोटा बाय 2। तो स्टूडेंट हमें पता है कि z किसके इक्वल होता है x प्लस y आयोटा के, तो x का क्या आंसर आ जाएगा अंडर रूट 3/2 और y का आंसर क्या आ जाएगा -1/2। ऊपर कोई नंबर नहीं है तो वहाँ पे 1 है, तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया अंडर रूट 3/2 और ये y का आ गया 1/2। अब हमने स्टूडेंट r फाइंड करना है, r किसके इक्वल होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर रूट, x का स्क्वायर किसके इक्वल है, ये हमारे पास होता है अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर, y की वैल्यू -1/2 का स्क्वायर। तो देखें ये स्क्वायर और अंडर रूट कट के 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस ये माइनस है माइनस स्क्वायर से ख़त्म, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और ये हमारे पास हो जाएगा। देखें नीचे वाले नंबर सेम हो तो ऐसे 4 लिखें और ऊपर वाले नंबर भी सेम ही आ जाएंगे, 3 + 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/4, कटिंग हो गए r = अंडर रूट 1 और r का आंसर क्या आ जाएगा 1। अब हमारे पास r आ गए, अब हम फाइंड करेंगे थीटा। तो स्टूडेंट थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है tan इनवर्स y/x।
लेकिन सॉल्व करने से पहले देखें x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो स्टूडेंट ये देखें x पॉजिटिव इधर होता है और y नेगेटिव इधर, यानी कि 4 क्वाड्रेंट के अंदर। तो अगर 4 क्वाड्रेंट के अंदर है तो हम इधर से इधर जाएंगे, अगर ये इधर होता तो इधर से जाना था, अब ये नेगेटिव वाली साइड की तरफ है तो ये इधर से जाएंगे, तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू फाइंड करते हैं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू कितनी है 1/2 और x की वैल्यू कितनी है √3/2। तो यहां से देखें ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। 1/√3, तो स्टूडेंट जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे tan इनवर्स 1/√3 तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री के। ठीक है, 30 डिग्री, तो इसको जब हम रेडियन में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री के, सॉरी π/6 के। देखें जब आप tan इनवर्स 1/√3 करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल 30 डिग्री के। तो स्टूडेंट अगर तो डिग्री है तो 30, और अगर इसको लेके जाना रेडियन में तो आप रफ वर्क में जाकर 30 को मल्टीप्लाई करें π/180 से, ये 0 और ये 0 कैंसिल, 3 1 था 3 6 था, तो ये आ जाएगा π/6। तो इसका मतलब है थीटा हमारे पास किसके इक्वल है π/6 के। लेकिन स्टूडेंट अब यहाँ से ध्यान से देखना है, यहाँ पे हम y नेगेटिव था, y नेगेटिव का मतलब है कि हम इस तरफ से जा रहे हैं, x पॉजिटिव और y नेगेटिव इस तरफ से, तो यहाँ पे साथ में माइनस का साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा साइन आएगा माइनस का, क्यों, हम किसके अंदर है 4 क्वाड्रेंट के अंदर है। तो 4 क्वाड्रेंट के अंदर है तो यहाँ पे साथ में माइनस आएगा, क्योंकि अब हम नीचे वाली साइड से जा रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो z किसके इक्वल है r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये देखें स्टूडेंट r की वैल्यू फाइंड की हुई है, r इज इक्वल टू 1, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -π/6 प्लस अयोटा साइन -π/6। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया। लास्ट पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का, 7 पार्ट है। सेवन पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन का लास्ट। 3 + 4 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं ये z के इक्वल है 3 + 4 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा। तो स्टूडेंट यहाँ से एक चीज़ याद रखें, जब भी आयोटा नीचे आ जाए तो उसके साथ जो भी साइन है आपने उसको चेंज करना है। अगर प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 4 - 3 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा से। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब अगला रूल होता है कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर यही फार्मूला अप्लाई होगा कि जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस, तो ये क्या होता है फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ये नीचे हमने फार्मूला अप्लाई किया। अब ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 को पहले आप एक नंबर लेंगे, उसको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 दा 12 माइनस 3 3 दा 9 आयोटा। उसके बाद प्लस 4 आयोटा को 4 से करेंगे तो 4 4 दा 16 आयोटा, प्लस माइनस माइनस
4 3 दा 12 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो z इज इक्वल टू 12 माइनस 9 आयोटा प्लस 6 आयोटा। तो ये कटिंग हो गई, ये माइनस है ये प्लस है, तो कटिंग हो गया प्लस 7 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 और आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा -1। जहाँ जहाँ पर आयोटा का स्क्वायर आएगा वहाँ वहाँ पर -1 आ जाएगा। तो z इज इक्वल टू 12 प्लस 7 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 1 दा 12 ओवर 16, ये माइनस माइनस प्लस 9 1 दा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट जो z है ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 12 प्लस 12 24 प्लस 7 आयोटा और नीचे हमारे पास 16 प्लस 9 ये कितना हो जाएगा 25। अब 25 को इससे और इससे अलग-अलग डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास रियल अलग हो जाए और इमेजिनरी हमारे पास अलग हो जाए। इसको इससे डिवाइड करेंगे और इसको इससे भी डिवाइड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट ये रियल है ये इमेजिनरी है, तो हमें पता है z किसके इक्वल होता है x प्लस y आयोटा के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/25 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/25। तो सबसे पहले r फाइंड करेंगे। r हमारे पास इक्वल होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 24/25 का स्क्वायर प्लस y का आ जाएगा 7/25 का स्क्वायर। तो r हमारे पास हो जाएगा √24 का स्क्वायर आ जाएगा 576 ओवर 25 का स्क्वायर आ जाएगा 625 प्लस 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 ओवर 25 का स्क्वायर आ जाएगा 625। ये दोनों के स्क्वायर उधर लिखे हैं और इन दोनों के स्क्वायर जो है इधर लिखे हैं। नीचे नंबर सेम है तो ये आ जाएगा 625 ऐसे ही और ऊपर वाले नंबर प्लस हो जाएंगे। ये 576 प्लस 49 तो ये हमारे पास हो जाएगा 625 ओवर 625। तो ये डिवाइड हो गया कितना आ जाएगा 1। तो नेक्स्ट पे स्टूडेंट √1 जो है वो किसके इक्वल होता है 1 के। तो r की वैल्यू आ गई। अब थीटा फाइंड करना है। थीटा फाइंड करने से पहले देखें x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है जहां पर x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत हमें नहीं है, सिर्फ जस्ट इनका आंसर निकालेंगे। तो थीटा हमने फाइंड करना है वो इक्वल होता है tan इनवर्स y/x। तो ये हमारे पास हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये y की वैल्यू हमारे पास 7/25 और x की वैल्यू आ जाएगी 24/25। तो 25 से कैंसिल। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 7/24। तो स्टूडेंट आगे इसको फर्दर सॉल्व हम नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। z इज इक्वल टू r की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है ये 1, तो यहाँ भी आ जाएगा 1 और cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 7/24 प्लस आयोटा साइन आ जाएगा tan इनवर्स 7/24। तो ये थोड़ी स्पेस कम है, इसको दोबारा से लिख लेते हैं। z इज इक्वल टू 1 cos tan इनवर्स 7/24 प्लस आयोटा साइन tan इनवर्स 7/24। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा और ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 2।